नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। चिराग पासवान ने एक ऐसे बयान से हलचल मचा दी है जो झारखंड की चुनावी हवा में बदलाव ला सकता है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण संकेत दिया कि अगले आने वाले 3-4 दिनों में उनकी पार्टी का झारखंड चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ गठजोड़ को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति के इस चौसर में एक नई चाल के संकेत मिल रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी तक भाजपा का समर्थन करती आई है और आने वाले चुनाव में भी एनडीए के साथ रहने की उसकी इच्छा है। इस संदर्भ में चिराग ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है, जिसमें चुनावी राज्य झारखंड सहित अन्य महत्वपूर्ण राज्यों की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की गई। जी हां, चिराग पासवान ने इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि कल मैंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हमने उन राज्यों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जहां चुनाव हो रहे हैं और जो राज्य में चुनाव अभी बाकी है। हमने झारखंड को लेकर भी विशेष रूप से बातचीत की है। मेरी पार्टी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा का समर्थन किया है और झारखंड में भी मैं यही सोचता हूं कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। हालांकि चिराग ने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी झारखंड में चुनाव को लेकर स्वतंत्र विकल्प पर भी विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारे पास गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का एक मजबूत विकल्प है, लेकिन यदि गठबंधन के भीतर चर्चाओं का परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लोजपा एक सक्षम पार्टी है और हम कहीं से भी चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। हम जल्द ही इस संबंध में एक स्पष्ट निर्णय लेंगे और जनता को सूचित करेंगे। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि झारखंड राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। 81 निर्वाचन क्षेत्रों वाले इस राज्य में 44 सामान्य, 9 अनुसूचित जाति और 28 अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों की घोषणा नहीं की है। संभावना है कि इस साल के अंत तक चुनाव होंगे। 24 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंचा था और यहां चुनाव तैयारियों की गहन समीक्षा की। केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि धनबल के प्रभाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। चुनाव आयोग की इस 2 दिवसीय समीक्षा यात्रा के दौरान झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी आयोग से मुलाकात की और अपनी अपनी चिंताओं को साझा किया है। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, आजूस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल जैसी विभिन्न पार्टियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए चुनाव तैयारियों पर अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एनडीए के साथ इस चुनाव में क्या भूमिका निभाएंगे। एनडीए के साथ गठबंधन की दिशा में एक स्पष्ट संकेत तो है, लेकिन अपनी स्वतंत्र शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का प्रदर्शन भी लोजपा ने किया है। अब यह निर्णय कि उनकी पार्टी झारखंड चुनाव में गठबंधन का हिस्सा बनेगी या अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।